प्रणाम आप सभी को। डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आज दुनिया के एक सबसे खूबसूरत और सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन के विश्व अनुराधा पटल पर आप सभी को वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा इस काव्य यात्रा को आज आप सभी के साथ लेकर चलने के लिए मैं कुछ शब्दों से आह्वान करूंगी कि बाद बरसों इंतजार के आज ये दिन आया है। बाद बरसों इंतजार के आज ये दिन आया है। मनमोहन सर ने सजाई है ये महफिल और हमें बना बुलाया है। हम भी हम भी वादा आज दिल से मिलकर निभाएंगे। विश्व के विशाल अंबर से चुनिंदा सितारे आज इस कवि सम्मेलन की चमक को और बढ़ाएंगे। प्रणाम देती हूँ क्या आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा वंदन देती हूँ अपनी खूबसूरत संस्था को, जिसका नाम हम हमारा अनुराधा प्रकाशन पेज के नाम से ये मशहूर है। आप सभी का वंदन है। हमारी यह खूबसूरत संस्था तो बुलंदी पर पहले से ही है, जैसा कि आप सभी को विदित है। मैं 1 मिनट के लिए मेरी वाणी को विराम लगाती हूँ क्योंकि मीनाक्षी जी हमारे बीच हैं और मैं उन्हें इन कर रही हूँ जरा। जी, प्रणाम मीनाक्षी जी। कि नमस्ते। हमारी ये खूबसूरत संस्था तो बुलंदी पर पहले से ही है। कुछ हीरे मोती माणिक चांद और सितारे सिमट आए हैं आज पनाहों में हमारे। मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे, गुनगुनाएंगे मिलकर सभी। और वादा है आपसे आप सभी के संग प्रीत के रंग में यहीं रंग जाएंगे। प्रणाम देती हूँ मैं अनुराधा प्रकाशन के इस खूबसूरत मंच को। ये धरती आसमां पर घूम कर खुशियों को समेटा है। धरती आसमां पर घूम कर खुशियों को समेटा है। इसीलिए आज एक सूत्र में बनकर उपस्थित हैं हम। स्वर्णिम मुस्कान के तोहफे से बज उठे हैं दिलों के साज। और अनुराधा प्रकाशन को नमन एक बार नहीं कई बार बारंबार है आज, बारंबार है आज। कहते हैं क्या कि वो समा सबसे खूबसूरत होता है जहाँ के सितारे सबसे चमकीले होते हैं। और आज अनुराधा प्रकाशन पर ऐसे ही खूबसूरत सितारों का मेला लगा है, जहाँ चमकते हैं सितारे आसमान में चमका करें। जहाँ जब चमकते हैं सितारे आसमान में तो चमका करें। हमारे सितारे हमारे सामने हैं, यूं ही हमसे मिला करें। मैं प्रणाम देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को। हमारे बीच हैं उमेश मिश्रा सर। आप मुंबई से हमारे बीच जुड़े हैं तथा आज का मंच संचालन आप ही करने वाले हैं। आपकी वाणी से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। जैसा कि मैं कह रही हूँ, मेरी बातों पर बिल्कुल ना जाएं, उमेश सर को सुनते जाएं और इनके रंग में डूबते जाएं। मैं प्रणाम देती हूँ पुनः आपकी सम्मानित उपस्थिति को तथा मैं उमेश सर को 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ कि तारीफ आपकी करना फजूल है। तारीफ आपकी करना फजूल है। खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। और हिंदुस्तान आपके संचालन का दम भरता है। कवि सम्मेलन का ये परिवार आपका स्वागत करता है। प्रणाम देती हूँ उमेश सर को। प्रणाम देती हूँ डॉक्टर मनोज कुमार मन साहब को। आप हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं और बहुत ही सम्मानित मंचों पर आपका आना जाना लगा रहता है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी कार्यक्रमों से जुड़े हैं। आपके बहुत से साझा संकलन आए हैं। आपका खुद का संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आप हमेशा दृष्टिगोचर होते हैं। कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। आपके लिए 2 शब्दों से समर्पण कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। कि दुआ करते हैं कि सलामत रहेगी आपकी हिम्मत। कि एक चिराग कहीं आंधियों पे भारी है। कि एक चिराग कहीं आंधियों पे भारी बात है। प्रणाम धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच मुंबई से ही मीनाक्षी जी जुड़ी हैं। मीनाक्षी जी से ये मेरी आज पहली मुलाकात है, लेकिन ये एक ईश्वर आज कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न है कि आज आपके साक्षात दर्शन हुए और आपसे मिलने की आरजू मेरे मन में बहुत दिनों से थी तथा ये आज हम पटल पर उपस्थित सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज मीनाक्षी जी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का वक्त मिलेगा। कि पायल सी पायल की झनकार निराली है। पायल सी पायल की झनकार निराली है। नुपुर से नुपुर की आवाज मतवाली है। और आपके आपके आगमन को कैसे आकार दे हम। आप आपके तो हर भाव, हर शब्द, हर अर्थ पर दशों दिशाओं में बज उठती ताली है। प्रणाम देती हूँ क्या मीनाक्षी बात जी की सम्मानित उपस्थिति को। आप हमारे बीच मुंबई से आई हैं और हमारे बीच एक सबसे खूबसूरत चेहरा, जिसको मैं मेरी प्यारी सखी कहती हूँ, मेरी बेटी के समान है। बहुत ही छोटी है, लेकिन इनके शब्दों को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई 20-21 साल की लड़की बात कर रही है। ऐसा लगेगा कोई सदा हुआ मजा हुआ शायर या कलमकार बात करता है। वो निरंकारी समाज से जुड़ी हुई हैं तथा अध्यात्म की बात करती हैं। अभी से इस उम्र में इतना खूबसूरत आपने रास्ता चुना है। मैं आपको शत वंदन देती हूँ।
उम्र छोटी है आपकी, लेकिन आप वास्तव में पूजनीय हैं और सभी के लिए बहुत वंदनीय और सराहनीय है। प्रणाम देती हूँ अनुराधा प्रकाशन के इस सम्मानित मंच पर इतनी सम्मानित कवित्री का, कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूँ। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूँ, मुझको फ़ुज़ूल के तराजू में ना तौला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देती हूँ, मुझको फ़ुज़ूल के तराजू में ना तोला जाए। मैंने कलमकार ही रहने की कसम खाई है, मुझे किसी भी भेदभाव में ना तोला जाए, मुझे किसी भेदभाव में ना मापा जाए। ऐसे कुछ विचार रखती हैं तनुजा जी। प्रणाम देती हूँ तनुजा जी को। तथा अब हमारे बीच बहुत ही सम्मानित हस्ती हैं, हमारे फाउंडर, हमारे अनुराधा प्रकाशन के इन्होंने ही ये पेज चला रखा है। हमारे आयोजक हैं, हमारे संयोजक भी आप ही हैं। प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को। आप अति आदरणीय, अति सम्मानित, उच्च शिक्षित, गौरवमयी व्यक्तित्व, मृदुभाषी हैं, बहुत सौम्य और शालीन आपका व्यक्तित्व है। गौरवपूर्ण आपका लेखन है, विशिष्टतम रचनाकार हैं आप, काव्यात्मक पूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हर समय प्रकाशन और सभी कलमकारों के बीच से आप घिरे रहते हैं। आपके प्रकाशन का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कलमकार होगा जो आपको ना जानता हो, ना पहचानता हो, क्योंकि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे वित्त मंत्री और बाहर के विदेश से टोनी ब्लेयर साहब, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं शीला दीक्षित जी, आप सभी से सम्मानित हो चुके हैं। आज सभी कलमकारों का ये सौभाग्य है कि आपसे जुड़ने का मौका मिला। प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को पुनः। और कहते हैं कि वो मंच सबसे सम्मानित मंच होता है जहाँ से माँ भारती को वंदन दिया जाता है। कहते हैं कि वतन पर जान कुर्बान हो मेरी, ये मेरे ही शब्द हैं, कि वतन पर जान कुर्बान हो मेरी, ऐसा वरदान मांगती हूँ, माँ भारती के मस्तक पर चंदन तिलक लगाती हूँ। वो मानव विरले होते हैं जिन्हें ये आशीष मिलता है, हिंदुस्तान के तिरंगे में लिपटने का सुख मिलता है। मेरा शीश गर्व से ऊंचा रहे, ऐसी कामना करती हूँ। श्रद्धा सुमन समर्पित कर माँ भारती को वंदन देती हूँ। शत नमन मेरे हिंदुस्तान को, शत वंदन मेरे हिंदुस्तान को। जय भारत, जय भारती। प्रणाम देती हूँ तथा दो शब्दों से समर्पण देती हूँ उमेश सर को कि मंच संचालन आज इनका है, और मेरी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। दो शब्दों से आपको आह्वान करती हूँ कि आप आएं और अपना मंच संचालन संभालें। कि विश्वास प्रेम की गिरती मीनारे, क्या तुम यूं ही गिरने दोगे? विश्वास प्रेम की गिरती मीनारे, क्या तुम यूं ही गिरने दोगे? कब तक खड़े रहोगे मानव, मौन रहकर डटे रहोगे? अपने संबल शब्दों से तुम करुणा भाव मिटा दो ना, अपने संबल शब्दों से तुम करुणा भाव मिटा दो ना। ऐसे बलिष्ठ संचालन से काव्य को ताकत दे देना, मंच को ताकत दे देना। तुम प्रत्येक भाव से ओतप्रोत हो, रस दोहे छंद सब रच देना, और अपने अपने संचालन के सम्मोहन से इस मंच को हरा भरा तुम कर देना। प्रणाम देती हूँ उमेश सर को, पुनः वंदन देती हूँ। उमेश सर। स्वागत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी। आवाज आ रही है मेरी बराबर? जी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। धन्यवाद। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, और अनुराधा प्रकाशन द्वारा आयोजित अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह के इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बड़ी सुंदर महफिल सजाई है अलका अरोड़ा जी ने मनमोहन शर्मा जी के सानिध्य में, और काफ़ी आज जो है अच्छा लग रहा है ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिल करके। काफ़ी मनोज कुमार मन जी, मनमोहन शर्मा शरण जी, आप सब पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं जैसा पता चला। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और जहां हम कवि होते हैं वहां आप लोगों की उपस्थिति उस महफिल में चार चांद लगा देती है। और ऊपर से आप कवि भी हैं, एक तो पत्रकार हैं, दूसरे कवि भी हैं, तो उस रिश्ते से भी हमारे बड़े भाई हो जाते हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। स्वागत। हमारी बहनें जुड़ी। हाँ, तो किसी जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह सृष्टि 6 रसों से बनी है और कविता में 9 रस होते हैं। तो किसी कवि ने कहा 2 पंक्तियां कि विधि से कवि सब विधि बड़े यामे संशय नाहि, विधि से कवि सब विधि बड़े यामे संशय नाहि, सटरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माए। सटरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माए।
तो उन नवरस के आनंदों की अनुभूति कराने आए हैं, उन नवरस के आनंदों की अनुभूति कराने आए हैं, काव्य कुंज की सरिता में सबको नहलाने आए हैं, और हर मुरझाए चेहरे पर मुस्कान खिलाने की खातिर शब्द सुमन की बगिया से कुछ शब्द चुरा कर लाए हैं, शब्द सुमन की बगिया से बहुत कुछ सुंदर, शब्द बहुत चुरा सुंदर। कर लाए हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक कार्यक्रम की शुरुआत में माँ शारदे का वंदन किया जाता है, तो मैं माँ शारदे को का वंदन करने के लिए और उनको इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए कि जो सूक्ष्म रूप से विराजमान हो और हम सब कवियों को, कलमकारों को आशीर्वाद प्रदान करें, मैं डॉक्टर अलका अरोड़ा जी से आग्रह करूंगा कि आएं और माँ शारदे का वंदन करें और उनको सूक्ष्म रूप से उनका आह्वान करें कि आकर हमें आकर आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए मैडम, आपका म्यूट है अनम्यूट, माइक, म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सादर वंदन देती हूँ उमेश सर को, सादर वंदन देती हूँ आप सभी की सम्मानित जी उपस्थिति जी, को। स्वागत है मैं मैडम। स्वागत। जी कि हे शारदे माँ आपका वंदन करते हैं, हे शारदे माँ आपका वंदन करते हैं, श्री पुष्पों की माला चरणों में आपको अर्पण करते हैं, ईश वंदना से आपके अभिवादन करते हैं, ईश वंदना से आपको अभिनंदन करते हैं तथा इस उत्सव में आने का निमंत्रण देते हैं। मैं एक छोटी सी वंदना माँ के श्री चरणों में रखती हूँ कि ए चंद्रवदिनी पद्मासिनी, ए चंद्रवदिनी पद्मासिनी, तू द्युति मंगलकारी, तू विद्या ज्ञान की देवी माँ प्रकाशिनी कहलाए, तू शुभ्र श्वेत वारिणी, तू शीश मणि धारिणी, तू अतुलित तेज धारी, तेरे चरणों में दुनिया सारी, तू हितकारी सुखकारी, तू निर्मल भक्ति पावे, तू ज्ञान रूप की देवी हरि और उजाला देवे, मुझे ज्ञान चक्षु दे माता, मुझे ज्ञान चक्षु दे माता, तू करके हंस सवारी, तू वीणा मधुर बजा कर हर मंगल करने वाली, ए मेरी सरस्वती माता तेरा वंदन करती हूँ, मैं अपना तुझ जीवन तुझे अर्पण करती हूँ, मैं अपना तुझ जीवन तुझे अर्पण करती हूँ। प्रणाम देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को, पुनः वंदन तथा मंच उमेश सर के हवाले। धन्यवाद अलका जी, बड़ी सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत किया और निश्चित ही माँ अब सूक्ष्म रूप से हमारे कार्यक्रम में विराजमान हो चुकी हैं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो चलिए माँ की वंदना के बाद माँ शारदे की बेटी मीनाक्षी शर्मा जी नवी मुंबई से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि जब भी कोई दर्द लिखूं गीत बन जाए, वो कहती हैं कि जब भी कोई दर्द लिखूं गीत बन जाए, लाख चाहे दुश्मनी हो मीत बन जाए, और स्वर में मेरी ऐसी कोई विधा दे दो माँ, जो भी बोलूं मैं वही संगीत बन जाए, जो भी बोलूं मैं वही संगीत बन जाए। इन्हीं पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूं मीनाक्षी शर्मा जी को, जो नवी मुंबई से हमारे बीच हैं, आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मीनाक्षी शर्मा जी, स्वागत। अनुराधा प्रकाशन पटेल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हें पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा पहला मौका है इस पटल पर और आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए पटेल का धन्यवाद तथा पटेल के संस्थापक उनको भी मेरा हृदय से धन्यवाद, और जितने मेरे यहाँ भाई और बंधु बैठे हैं सभी को मेरा प्रणाम, और जो हमें सुन रहे हैं उन श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम हृदय से। और मैं एक आपके सामने रखूंगी जो एक्चुअली मैं पहले शादी से पहले थी कॉलेज के दिनों में, बाद में तो बंद हो गया, लेकिन अभी 3-4 साल से फिर सतत लेखन में आई। तो जो पहली कविता जो 3-4 साल पहले जो पहली कविता मेरी उपजी थी, तो वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कुछ यादें थी
मायके की, तो वो उसको लेके उपजी थी। और लिखने से पहले मेरा एक शेर था कि मैंने कि छूटे हुए सिरों को पकड़ने की कोशिश है, क्या बात। टूटे हुए सिरों को पकड़ने की कोशिश है, जिंदा हूं तो जिंदा दिखने की कोशिश है। वाह, क्या बात। इसी से मेरी शुरुआत हुई थी और आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ कि देखिए, जब बेटियां, अब आजकल तो हमारे टाइम में तो जॉब में बहुत कम होती थी, और जिनकी शादी हो गई वो परिवार से, मायके से दूर हो गई। और आजकल तो खैर जॉब लड़कियां बाहर कर रही हैं, तो वो भी अपने परिवार से कहीं दूर ही रहती हैं बाहर, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहाँ है परिवार वहीं जॉब आपका नौकरी मिल जाए। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में जो है लागू है। और तो जो मेरे मन में भाव उठा था वो ये उठा था कि चाह उठी है आज फिर से, चाह उठी है आज फिर से, सोए हुए अंतर मन में, चाह उठी है आज फिर से, सोए हुए अंतर मन में, काश लौट जाऊं फिर से, मैं अपने उस आंगन में, काश क्या बात। लौट जाऊं मैं फिर से उस अपने आंगन में, चाह उठी है आज फिर से। वाह, माँ का दुलार पिता की डांट, माँ का दुलार पिता की डांट, भाई बहन की साठ गांठ, माँ का दुलार पिता की डांट, भाई बहन की साठ गांठ, नंदन वंदन क्रंदन सब, नंदन वंदन क्रंदन सब, आच्छादित था उस आंगन में, आच्छादित था उस आंगन में, चाह उठी है आज फिर से, हुए अंतर मन में, बचपन की है जहाँ कुलाचे, बचपन की है जहाँ कुलाचे, कितने ही बसंत बरसाते, गलती पे डर से थमी हुई, हम सब की होती थी सांसें, क्या बात गलती है। पर डर से थमी हुई, हम सब की होती थी सांसें, सब सिमटा है उस आंगन में, सब सिमटा है उस आंगन में, चाह उठी है आज फिर से, सोए हुए अंतर मन में, काश लौट जाऊं फिर से अपने उस आंगन में। तो अब देखिए क्या वहां पे जो है दृश्य है कि अब पसरा है सूनापन। मेरे पिताजी अकेले रहते हैं, मेरी माताजी का मेरे विवाह के 1 साल बाद ही देहांत हो गया था, और बहनें भाई बहनों की शादी हो गई, भाई दूसरी जगह रहता है। तो पिताजी चूंकि चाहे कितनी भी परेशानी हो या कुछ भी हो, माता पिता अपनी जड़ों से जो है वो दूर होना नहीं चाहते हैं। कितना भी कष्ट उठा लें, बेटियां कहें या बेटे कहें कि आप हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाइए, आप हमारे साथ ही रहिए, लेकिन उनको अपनी जड़ों को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो जो अब दृश्य है मैंने वो उसमें लिखा था कि अब स्वागत है, स्वागत। पसरा है सूनापन, निराशाओं का अपनापन, अब पसरा है सूनापन, निराशाओं का अपनापन, खुशियों का बेगानापन, सब बिखरा है उस आंगन में, सब बिखरा है
उस आंगन में चाह उठी है, आज फिर से सोए हुए अंतर मन में। अंतिम मन, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या इच्छा करती हूँ कि काश समय का चक्र घूमता, काश अच्छा, समय का चक्र घूमता, फूंकती मैं नव जीवन। काश समय का चक्र घूमता, फूंकती मैं नव जीवन। आशाओं का स्पंदन, खुशियों का नंदनवन, उपजाती उस आंगन में, उपजाती उस आंगन में। चाह उठी है आज फिर से, सोए हुए अंतर मन में। काश लौट जाऊं फिर से, काश लौट जाऊं फिर से मैं उस अपने आंगन में। काश लौट जाऊं फिर से उस अपने आंगन में। तो ये पहली कविता थी जो 4 साल पहले बहुत करीब सुंदर। मैंने इसकी स्वागत शुरुआत है, की बहुत थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और व्यक्तिगत अनुभवों को समेटे हुए अच्छी रचना मैडम। स्वागत मैडम। बहुत खूब। एक रचना मैं आपके सामने और प्रस्तुत बहुत करूंगी अच्छे। कि जो स्वागत है, मैंने स्वागत है। स्वागत, स्वागत। एसिड अटैक पर लिखी थी। ये भी मेरी पुरानी ही रचना है, काफी इसको सराहा गया और काफी पत्र पत्रिकाओं में भी इसकी प्रकाशित हुई। तो पृष्ठभूमि इसकी ऐसी है कि काफी टाइम हो गया। बिहार से एक लड़की जो थी वो बिहार के परिवार से थी वो, और वहाँ वो पढ़ती थी। तो कोई कॉलेज का या जो भी हो साथ का हो, वो लड़की का युवक जो था वो पीछा करता था, पीछा करता था। तो जैसे तैसे उसने 12th पास किया और उसके बाद वो मुंबई आई। मुंबई में उसने नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन किया। और उस लड़के को कैसे कैसे पता चला और वो यहाँ तक पीछा करता आया, और यहाँ पर भी जब उसे रिजेक्शन ही मिला तब जो है वो उसने उसके ऊपर एसिड फेंका, और वो लड़की जो थी वो 80% तक जल गई थी। कोर्ट में केस चला यहाँ की, क्योंकि चूंकि केस यहाँ हुआ था मुंबई में तो वो चला था। और उस समय काफी न्यूज चैनल्स ने और न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था। तो बिल्कुल उस बिल्कुल पता है मैडम, घटना पता है। आप कविता सुनाइए। हाँ, तो मतलब वो है कि कितना इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं है, वो मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। कि आज खड़ी थी दर्पण के सामने, आज खड़ी थी दर्पण के सामने, मेरे प्रतिबिंब ने प्रश्न किया। आज खड़ी थी दर्पण के सामने, मेरे प्रतिबिंब ने प्रश्न किया। आज न कोई मुस्कुराहट है, चिंता और उदासी की आहट है। आज न क्या बात। कोई मुस्कुराहट है, चिंता और उदासी की आहट है। मैंने कहा रोज समाचारों में पढ़ने सुनने में आता है। मैंने कहा रोज समाचारों में पढ़ने सुनने में आता है, रोज किसी स्त्री युवती का चेहरा जलाया जाता है। कल किसी को सजा हुई, कल किसी को सजा हुई, न्याय की प्रतीक्षा खत्म हुई। कल किसी को सजा हुई, न्याय की प्रतीक्षा खत्म हुई। पर ये क्या, वो तो मुस्कुरा रहा था। वर्डिक्ट के बाद जब वो कोर्ट से निकला तो जो विजुअल्स थे उसमें वो विक्ट्री का साइन बना रहा था, जैसे हम बहुत कुछ कर लेते तब करते हैं। तो कल किसी को सजा हुई, न्याय की प्रतीक्षा खत्म हुई। पर ये क्या, वो तो मुस्कुरा रहा था, विजय का चिन्ह बना रहा था। पर क्या ये बात। क्या, वो तो मुस्कुरा रहा था, विजय का चिन्ह बना रहा था। मैं विस्मित थी, मैं विस्मित थी, ये युवा पीढ़ी को क्या हो गया। मैं विस्मित थी, ये युवा पीढ़ी को क्या हो गया, कैसा ये परिवेश हो गया। ये युवा क्या बात। पीढ़ी को क्या हो गया, कैसा ये परिवेश हो गया। जब बेटी घर के बाहर जाती है, ये हर माता पिता की चिंता होती है कि जब बेटी घर के बाहर जाती है, नियत समय पर ना लौटे तो सांस अटक सी जाती है। जब बेटी घर के बाहर जाती है, नियत समय पर ना लौटे तो सांस अटक सी जाती है। हर गली हर मोड़ पे एक अंकुर बैठा मिलता है,
उस युवक का नाम था अंकुर पवार। तो हर गली हर मोड़ पे एक अंकुर बैठा मिलता है, जो ठुकराए जाने पर प्रतिशोध की आग में जलता है। रिजेक्शन आजकल किसी को पसंद नहीं है, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो चाहिए उन्हें वो चाहिए, चाहे वो असंगत हो। कि हर गली हर मोड़ पे एक अंकुर बैठा मिलता है, जो ठुकराए जाने पर प्रतिशोध की आग में जलता है। प्रतिबिंब ने कहा मत होना निराश। प्रतिबिंब ने कहा मत होना निराश, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्या बात। प्रतिबिंब ने कहा मत होना निराश, संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। अंधेरे के बाद उजाला है, रात के बाद भोर की बेला है। अंधेरे के बाद उजाला है, रात के बाद भोर की बेला है। फिर से संस्कारों का दीप जलाना होगा। फिर से संस्कारों का हम ही दे सकते हैं, माता पिता संस्कार दे सकते हैं। कि फिर से संस्कारों का दीप जलाना होगा, शायद वे जो भूल गए हैं याद दिलाना होगा। फिर से संस्कारों का दीप जलाना होगा, शायद वे जो भूल गए हैं याद दिलाना होगा। ले चलना होगा, ले चलना होगा पाषाण हृदयों को संवेदना की ओर। ले चलना होगा पाषाण हृदयों को संवेदना की ओर, मृत हुई आत्मा को चेतना की ओर। ले चलना होगा पाषाण हृदयों को संवेदना की ओर, मृत हुई आत्मा को चेतना की ओर। बदलेगा मानस मन ऐसा है विश्वास, बदलेगा मानस मन ऐसा है विश्वास। जब तक सांसें रहती हैं तब तक होती है आस, तब जब तक सांसें रहती हैं तब तक होती है आस, जब तक सांसें रहती हैं। क्या बात, बहुत सुंदर मैडम, बहुत मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर कविताएं आपने सुनाई। 2 कविता आपने सुनाई, एक बेटी के ऊपर जो आत्मबीती आपने सुनाया। तो 2 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूं कि फूलों की डाली है बेटी, मन की खुशहाली है बेटी। फूलों की डाली है बेटी, मन की खुशहाली है बेटी। और हर घर के सुने आंगन में पूजा की थाली है बेटी। हर घर के सुने आंगन में पूजा की थाली है बेटी। और विभिन्न परिस्थितियों में आपने जो एसिड अटैक की बात की, तो ऐसे ही समय को देखकर कवियों के अंदर का जो कवि है या कवित्री है वो जागता है, जागती है और रचना बन जाती है। तो कभी मेरे मन में 4 पंक्तियां आई थी कि कविता कब बनती है, कैसे हम कविता लिखते हैं। तो पंक्तियां निकली कि कोई मन में प्यार जगा दे तब कविता बन जाती है। अलका जी, कोई मन में प्यार जगा दे तब कविता बन जाती है, विरह अग्नि में हमें तपा दे तब कविता बन जाती है। और कर श्रृंगार तन मन दोनों का, कोई मन में प्यार जगा दे तब कविता बन जाती है, विरह अग्नि में हमें तपा दे तब कविता बन जाती है। कर श्रृंगार तन मन दोनों का, हर्षित हो जाते हम जब वीणा वादिनी गीत रचा दे तब कविता बन जाती है। वीणा वादिनी गीत रचा दे तब कविता बन जाती हैं। और मन में जब प्रभु राम विराजे तब कविता बन जाती है। मन में जब प्रभु राम विराजे तब कविता बन जाती है। और मनमोहन शरण जी को समर्पित करता हूँ अगली पंक्ति कि मन में जब प्रभु राम विराजे तब कविता बन जाती है, जब कान्हा की वंशी बाजे तब कविता बन जाती है। जब कान्हा की वंशी बाजे तब कविता बन जाती है। और भाव उमड़ता जब भक्ति का हम सबके तन और मन में, महादेव संग माता साजे तब कविता बन जाती है। महादेव संग माता साजे तब कविता बन जाती है। और अंतिम बंद है कि अंतर मन में भाव उमड़ते तब कविता बन जाती है। अभी जैसे अभी एसिड अटैक की बात किया बहन ने कि अंतर मन में भाव उमड़ते तब कविता बन जाती है, जब नयनों से अश्रु टपकते तब कविता बन जाती है। अंतर मन में भाव उमड़ते तब कविता बन जाती है, जब नयनों से अश्रु टपकते तब कविता बन जाती है। और सरहद पर जब कोख उजड़ जाती है भारत माता की, सरहद पर जब कोख उजड़ जाती है भारत माता की, माँ के मन की पीड़ा लिख दो तब कविता बन जाती है। माँ के मन की पीड़ा लिख दो तब कविता बन जाती है। माँ के मन की पीड़ा लिख दो तब कविता बन जाती है। बहुत सुंदर। तो उमेश सर का संचालन वास्तव में बहुत उत्तम रहता है, मन करता है सुनते ही जाए। नहीं, उत्तम संचालिका तो आप हैं, आपके आशीर्वाद से आपका छोटा भाई यहाँ पे जो है लगा हुआ। आपका और मेरा संचालन एक साथ कई बार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और नवी मुंबई से ही शायद मीनाक्षी जी की पड़ोसी होंगी, हमारे बीच तनुजा चौहान जी उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूँ दोनों बहनों को एक साथ पढ़वा दूं। 4 पंक्तियों में उन्हें आमंत्रित करता हूँ। कहती हैं आई हूँ तो गाऊंगी,
मैं गीत तुम्हारी महफिल में, आई हूं तो गाऊंगी मैं गीत तुम्हारी महफिल में, धीरे धीरे बन जाऊंगी मीत तुम्हारी महफिल में, और मीठी मीठी ताली संग मुस्कान अधर पर जब होगी, हौले हौले पसरेगा संगीत तुम्हारी महफिल में, हौले हौले पसरेगा संगीत तुम्हारी महफिल में। तनुजा चौहान जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आए और काव्य पाठ करें। जी जी, स्वागत है। जी जी, मंच पर उपस्थित सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को प्रणाम करती हूँ। और अभी जो बहन ने बहुत सुंदर पंक्तियां बोली, तो वो नारी पर जो बोली तो मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई, और बाकी जितने भी बैठे हैं तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां सभी के लिए प्रस्तुत करती हूँ, और उसके बाद 4 पंक्तियां इस नारी शक्ति को प्रस्तुत करती हूँ कि तेरी, सभी को प्रस्तुत पहले करती हूँ कि तेरी नन्ही सी मुस्कान, यहाँ पर बैठे सभी, तेरी नन्ही सी मुस्कान हर वक्त सहारा देती है। अलका जी, तेरी नन्ही सी मुस्कान हर वक्त सहारा देती है, एक बार मुस्कुरा दो तो जीने का गुजारा देती है, एक बार मुस्कुरा दो तो जीने का गुजारा देती है। और नजरें तूने जो एक बार मिलाई, नजरें तूने जो एक बार मिलाई, तो कितने दीवाने परवाने हो गए। नजरें तूने जो एक बार मिलाई, तो कितने दीवाने परवाने हो गए। कसम खुदा तेरी इबादत की, यहाँ बैठे हर शख्स मस्ताने हो गए। कसम खुदा तेरी इबादत की, यहाँ बैठे हर शख्स मस्ताने हो गए। और 4 पंक्तियां नाम भूल गई हूँ मैं, हमारी नवी मुंबई से बहन है मीनाक्षी जी। और अलका जी, 4 पंक्तियां मैं मातृ शक्ति को समर्पित करती हूँ, याद आ गई मुझे, उन्होंने नारी के विषय में कहा, तो 4 पंक्तियां कहती हूँ कि प्रेम का दूसरा नाम ही है नारी, प्रेम का दूसरा नाम ही है नारी, है सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो कभी नहीं हारी, है सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो कभी नहीं हारी। दुर्योधन जैसी ताकत ने खींच न पाई सारी, दुर्योधन जैसी ताकत ने खींच न पाई सारी। प्रकट करो अपने स्वरूप को, अब आई तुम्हारी बारी, प्रकट करो अपने स्वरूप को, अब आई तुम्हारी बारी। और मनमोहन जी कहते हैं तनुजा जी की हमने ही बढ़ाई थी सारी। उसका जवाब भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे आदरणीय हैं। नहीं, हमने बढ़ाई थी सारी, इसलिए नारी नहीं हारी। देखो, अभी मैं नारी पे कह दूं, अभी मैं नारी पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई। ये होली पर मैंने जो कविता लिखी है, तो ये जो होली यानी जब आत्मा परमात्मा की होली, या जब हम किसी के हो जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, तो कविता का शीर्षक है बुरा न मानो होली है। तो यहाँ पर जो हमने जो अपना भाव प्रकट किया है कि जब आत्मा परमात्मा की होली, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जब कोई किसी का हो जाता है, चाहे पत्नी पति की, आत्मा परमात्मा की, एक दोस्त का, दूसरे का, प्रेमी प्रेम का, गुरसिक अपने गुरु को, भक्त अपने भगवान को, जब ये एक दूसरे के हो जाते हैं, तो फिर स्नेह बस, प्रेम बस, अपनेपन बस, बुरा मानने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो इसी तथ्य को लेकर के लिखा है कि बुरा न मानो होली, यानी मैं आपकी होली, परमात्मा की होली आत्मा। और अभी उन्होंने कहा था कि कुछ बात कही थी, मैंने ही बढ़ाई साड़ी, तो अभी मैं 4 पंक्तियां कह देती हूँ आपकी जय, कि थोड़ी आह करो थोड़ी बाह करना, थोड़ी आह करो थोड़ी बाह करो, थोड़ी प्रशंसा करो, क्योंकि मैं नारी हूँ, सब पर भारी हूँ, आपकी बहन बेटी महतारी हूँ, क्या बात है, क्या बात, आप पर जीवन हारी हूँ, आपकी बहन बेटी महतारी हूँ, इसलिए आप पर जीवन हारी हूँ। तो आप जो कहते हैं वो वाकई में आप पर जीवन हारी हूँ, वैसे तो नारी सब पर भारी है। बहुत नारी शक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को प्रणाम। हाँ, इस हक से कहती हूँ कि थोड़ी सी मिलके बजाओ ताली। तनुजा जी, हमारे बीच जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग जुड़े हैं, सभी को आप प्रणाम दीजिए तथा धन्यवाद दीजिए। सब आपको बहुत सारे सुंदर कमेंट्स दे रहे हैं। जी, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, शुभकामनाएं। और आप हमें सुन रहे, सराह रहे, और फिर से ताली बजाना, और जो मैं कविता बोल रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना,
कि मैं होली स्वागत। जी। गर चेहरे पे लगे गुलाल, बुरा न मानो होली है। गर क्या बात। चेहरे पे लगे गुलाल, बुरा न मानो होली है। गर चूनर हो जाए लाल, बुरा न मानो मानो होली है। होली है, क्या बात है। अच्छा, जब ये आत्मा परमात्मा की होली तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अब देखें कि बेरंगे के रंग में रंग कर, नाचू गाऊं झूम झूम कर। मस्त हो गए। बेरंगे के रंग में रंग कर, नाचू गाऊं झूम झूम कर। मेरे मन की बदल गई चाल, बुरा न मानो होली है। मेरे क्या बहुत बात मन है, सुंदर। क्या की बात। बदल गई चाल, बुरा न मानो होली है। और क्या हुआ? बहुत कुछ। प्रेम बहुत के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, तन मन की सारी सुध भूली, तन मन की सारी सुध भूली। मैं हो गई लालो लाल, बुरा न मानो होली है। मैं बहुत क्या हो बात सुंदर। है, क्या बात। गई क्या लालो बात, लाल, क्या बुरा बात। बहुत न खूब। मानो होली है। और बहुत सुंदर तनुजा। इस होली में एक नशा होता है, और इधर भी जब प्रेम की होली होती है, इसमें भी एक नशा होता है। देखें प्रेम की होली कि तुलसी सूर कबीर को चढ़ गई, तुलसी सूर कबीर को चढ़ गई, जहर को पी मीरा अमर हो गई, जहर को पी मीरा अमर हो गई। मेरा रोम रोम है निहाल, बुरा न क्या बात। मानो होली है। मेरा बहुत रोम खूब। रोम है निहाल, बुरा न मानो होली है। और तेरे दर बेमोल बिकी हूँ, कोई मोल नहीं है परमात्मा के आगे, बेमोल है। तेरे दर बेमोल बिकी हूँ, तेरे ही आधार टिकी हूँ। हल 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 हो गए सभी सवाल, बुरा न मानो होली क्या है। बात। हल हो गए सभी सवाल, बुरा न मानो होली है। जब प्रेम में डूब जाते हैं, परमात्मा मिल जाता है, जीवन में आ जाता है, तो बेड़ियां कट जाती हैं, सारे सवाल हल हो जाते हैं। और देखें, क्या खोया और क्या पाया है। उमेश भैया, आप जी जानते हैं हाँ मैं हाँ, क्या लिख रही हूँ। स्वागत बिल्कुल मैडम। बिल्कुल। क्या खोया और क्या पाया है, तुझे देख मन हर्षाया है, तुझे देख मन हर्षाया है। मुझे रहा न कोई मलाल, बुरा न क्या बात। मानो होली है। मुझे बहुत खूब, रहा बहुत। न कोई मलाल, बुरा न मानो होली है। और इसको पाया, इसके रंग में डूबे, तो और क्या हुआ? रहमत की बरसात हुई है, मन की बगिया हरी भरी है। रहमत की बरसात हुई है, मन की बगिया हरी भरी है। और प्रेम में फिर क्या होता है? मेरा भींगा है रूमाल, बुरा न क्या बात है, मानो क्या बात। होली है। मेरा क्या बात। भींगा है रूमाल, बुरा न मानो बुरा न मानो होली है। होली है, बहुत खूब। और इसके रंग में रंग के क्या हुआ? ये मेरी अपनी ही है कि निरंकार संग ऐसी होली, निरंकार संग ऐसी होली, ईर्षा बैर की जल गई होली, ईर्षा बैर की जल गई होली। फिर जीवन बना मिसाल, बुरा न क्या बात। मानो होली है। मेरा जीवन बना मिसाल, बुरा न मानो होली है। और अंतिम पंक्ति में कहती हूँ कि जब इधर होली होती है रंगों की, एक नशा और होता है, और इधर प्रेम की रंग में क्या नशा होता है। देखें कि जिसने सुबह पी शाम को उतर गई, जिसने सुबह पी शाम को उतर गई, शाम पी तो
सुबह उतर गई, मैं पी गई राम नाम जाम, बुरा न क्या? मानो होली है। मैं बहुत पी गई राम नाम जाम, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। बहुत बहुत नमस्कार। खूब, बहुत बहुत और सुंदर। अंत में एक पंक्ति कहती हूँ स्वागत। जो मुझे बहुत पसंद आती है कि इस शर्त पर खेलेंगे हम प्यार की होली। यहाँ पर बैठे सभी को समर्पित करती हूँ स्वागत। और अपने अपने इष्ट को समर्पित करती हूँ कि इस शर्त पर खेलेंगे हम प्यार की होली। जीत जाऊं तो तुझे पाऊं, हार जाऊं तो तेरी हो जाऊं, हार क्या जाऊं बात है। तो तेरी हो जाऊं। वाह, बहुत नमस्कार। खूब, बहुत खूब, थैंक बहुत खूब तनुजा। बहुत सुंदर तनुजा जी, बहुत बहुत सुंदर। जी, थैंक यू, थैंक यू। जितनी खूबसूरत तनुजा खुद है उतना ही सुंदर पढ़ती हैं। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। बहुत सुंदर भजन था, सुंदर। और लय और गाया भी आपने बहुत सुंदर। थैंक यू। ये अभी लिखी थी तो मैंने सोचा अभी सुना दूं। नहीं, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी, चलिए thank मैं you। क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच डॉक्टर मनोज कुमार मन जी उपस्थित हैं। 4 पंक्तियों से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि धरा बंधेगी गगन बंधेगा और अनल बंध जाएगा, धरा बंधेगी गगन बंधेगा और अनल बंध जाएगा, अति प्रचंड यह अग्नि बंधेगी बहता जल बंध जाएगा, और पंच तत्व के पगले पुतले कान खोलकर सुन ले तू, प्रलय उसी दिन होगी जिस दिन कवि का स्वर बंध जाएगा, प्रलय क्या बात उसी दिन होगी जिस दिन कवि का स्वर बंध जाएगा। तो एक कवि के स्वर को प्रखरित करने के लिए, मुखरित करने के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मन जी को चाहता हूँ, आए, आमंत्रित करता हूँ, आए अपना काव्य जी, पाठ प्रस्तुत। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। स्वागत है, स्वागत है। सभी सरस्वती के पुत्रियों को सादर नमन, प्रणाम। और क्योंकि देखिए इस पटल पे हम 6 लोग हैं और आदि मातृशक्ति है ना, तो 50% जो अर्धनारीश्वर का जो रूप है शिव जी का वो भी यहाँ प्रेरित होता है। और बिल्कुल, बिल्कुल। विद्या भानु अलका हंस जी ने जी बड़ा की अच्छा संयोजन किया है, आधा आधी हाँ, आधा नारी आधा नर, 3-3 का जोड़ा बनाया पूरा, आधा नारी। तो नारी शक्ति को समर्पित ये पंक्तियाँ, महिलाएं मुर्दों को जिला सकती हैं, महिलाएं क्या बात मुर्दों को जिला सकती हैं, उंगली से हिमालय को हिला सकती हैं, उंगली से हिमालय को हिला सकती हैं। अरे ये देश तो है वो देश, अरे ये देश तो है वो देश जहाँ महिलाएं भगवान को गोदी में खिला सकती हैं। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात। सुंदर प्रतिक्रिया। वास्तव में हमारे देश की जो नारी शक्ति है वो अद्भुत है और बेहतरीन। विश्व में इसका बहुत कोई सानी भी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों चंद पंक्तियां मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ए दोस्त माना के ज्यादा बेहतरीन नहीं हूं मैं, ए दोस्त माना के ज्यादा बेहतरीन नहीं हूं मैं, बात बात पर रंग बदलूं इतना भी रंगीन नहीं हूं, बात क्या बात क्या पर बात। रंग बदलूं इतना भी रंगीन नहीं हूं मैं, हवाओं से आती तेरी महक को न पहचान सकूं, हवाओं से आती तेरी महक को न पहचान सकूं, ए बालिके इतना तो गंधहीन नहीं हूं मैं, ए ओहो, बालिके क्या इतना तो बात। गंधहीन नहीं हूं मैं, क्या और बात। तुम निकल जाते हो मेरी बगल से यूं ही, और हाँ, तुम निकल जाते हो मेरी बगल से यूं ही, अरे यार इतना भी तो महीन नहीं हूं मैं, इतना भी वाह तो वाह वाह, महीन नहीं हूं मैं, तुम बहुत ही सुंदर थे। नहीं हो इस दौर के दबंग और रुस्तम, तुम हम्म, ही नहीं हो इस दौर के दबंग और रुस्तम, अरे इतना भी कोई अति प्राचीन नहीं हूं मैं, इतना भी कोई क्या बात, अति प्राचीन सुंदर। नहीं हूं। क्या बात। जी बहुत जी, खूब सर, बहुत। धन्यवाद। और कुछ 4 पंक्तियां हैं। काश जान जाती वो मिजाज मेरा, काश जान जाती वो मिजाज मेरा, कितना न आसान था इलाज मेरा, शायद अनजान थी वो मेरी बुलंदियों से, काश देख लेती हसरते परवाज मेरा, काश देख क्या लेती बात, हसरते क्या बात। परवाज मेरा। बहुत सुंदर। क्या बात है सर। बहुत बहुत खूब, जी सुंदर। बहुत जी, खूब। धन्यवाद, बेहतरीन। धन्यवाद। और बेहतरीन। 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां देखिएगा। धुआं धुआं है चहूं ओर, धुआं हाँ, धुआं है चहूं ओर, सांसें भी हैं थमी थमी, धुआं हम्म। धुआं है चहूं ओर, सांसें भी हैं थमी थमी, ठंड उतनी भी नहीं है फिर भी है दिल्ली जमी जमी, फिर क्या भी है क्या बात बात, दिल्ली है।
क्या प्रतीक किसान है। आंदोलन हुआ था पिछले दिनों, उसको समर्पित है पंक्तियां। धुआं धुआं है चहुं ओर, सांसें भी हैं थमी थमी, ठंड उतनी नहीं है फिर भी है दिल्ली जमी जमी, चुंधिया रही हैं आंखें सबकी और रह गई हैं खुली की खुली, जानते हुए सब चुप्पी की चादर ओढ़ लेना, ये बात नहीं मामूली, ये बात नहीं बात नहीं मामूली। मामूली। बहुत क्या सुंदर, बात बढ़िया। है, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और 4 पंक्तियां देखेंगे। बहका बहका सा हूँ, बहका हाँ। बहका सा हूँ, चहका चहका सा हूँ, बहका अच्छा। बहका सा हूँ, चहका चहका सा हूँ, हुस्न की गलियों से होकर आया हूँ, हुस्न जी। की गलियों से होकर आया हूँ, इसलिए महका महका सा हूँ। क्या बात इसलिए क्या है, बात है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर। बहुत खूब, बहुत जी खूब। जी जी, सुंदर धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। और 2 पंक्तियां हैं, गौर कीजिएगा। दस्तक तो स्वागत। दी मैंने बहुत से दरवाजों पर, दस्तखत तो अच्छा। दी मैंने बहुत से दरवाजों पर खुले वहीं जिनके भीतर कोई रहता था, पर क्या खुले बात क्या है, बात, वहीं बहुत जिनके सुंदर भीतर बात लिखी। कोई रहता बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी बहुत जी, गजब आभार लिखा है। आभार, धन्यवाद। और 4 पंक्तियां देखेंगे। आईने को स्वागत। देखकर वो, आईने को देखकर वो आज भी अक्सर रोती तो बहुत होगी, आईने को अच्छा। देखकर वो आज भी अक्सर रोती तो बहुत होगी, यूं ही गुजार दी सारी जिंदगी, ये सोचती तो जरूर होगी, यूं ही क्या क्या बात गुजार दी बात, सारी क्या बात, जिंदगी, ये सोचती तो जरूर होगी। मन है। आया था कभी जीवन में उसके, मन आया हम्म। था जीवन में कभी उसके, आवारा बादल की तरह, उसकी क्या ठंडी बात, ख्वाबों की याद उसके जहन में थोड़ी बहुत तो होगी, उसकी ठंडी वाह वाह, ख्वाब क्या बात, बहुत सुंदर, याद बहुत उसके सुंदर। जहन में थोड़ी बहुत तो होगी। क्या बात जी है। बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। एक समुद्र के ऊपर 2 पंक्तियां हैं। लहरें हम्म। उछलती हैं गिरने के लिए, जी। लहरें उछलती हैं गिरने के लिए, समुद्र फैलता है सिकुड़ने के लिए, लहरें अच्छा। उछलती हैं गिरने के लिए, समुद्र फैलता है सिकुड़ने के लिए, मन मचलता है मिलने के लिए, मिलन होता है फिर बिछड़ने के लिए, क्या मिलन क्या बात होता बात, है फिर बढ़िया बिछड़ने बढ़िया। बहुत सुंदर। के क्या लिए। जी बात जी है, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। 4 पंक्तियां देखेंगे दोस्त। मुखौटा लगाकर, मुखौटा लगाकर मिलता हूँ जब तब लोगों हाँ। से, तो वो खुश हो हाँ। जाते हैं। मुखौटा अच्छा। लगाकर मिलता हूँ जब तब लोगों से, तो वे खुश हो जाते हैं। गर बयां कर दूं हकीकत खुद की तो लोग खुद गरज बताते हैं, गर क्या जी। बात, बयां कर दूं हकीकत खुद की तो लोग खुद गरज बताते हैं। यही दस्तूर है जमाने का साहब, यही दस्तूर है जमाने का साहब, जानते पहचानते जमाने गुजर जाते हैं, और लोग तो अब तो आंख दिखाते हैं जो अंधों वाली गलियों से होके आते हैं, जो गुजर। अंधे वाली गलियों क्या से बात, गुजर आते हैं। हकीकत। बहुत खूब। बहुत अ, सुंदर। एक छोटी सी कविता है, वो और हम। हंसी सुनाइए। वो थी फंसे हम थे, हंसी वो जी। थी क्या बात, फंसे हम थे, अच्छी वो थी बुरे हम थे, क्या हंसी बात वो है, क्या थी बात, फंसे हम थे, अच्छी वो थी बुरे हम थे, तीर वो थी कमान हम थे, तीर वो अच्छा। थी कमान हम थे, कातिल वो थी मरे हम थे, कातिल क्या वो बात थी है, क्या बात। मरे हम थे, फिसली वो थी गिरे हम थे, फिसली जी वो थी क्या जी। बात, गिरे हम थे, सवाल जी वो थी जवाब हम थे, सवाल वो जी। थी क्या बात, जवाब हम थे, ख्वाब वो थी अरमान हम थे, ख्वाब जी। वो थी अरमान हम थे, अरमान हम थे। पाक हाँ हाँ, ख्वाब वो थी अरमान हम थे, पाक वो थी गुनहगार हम थे, पाक क्या क्या वो बात थी, है, बात क्या पाक बात, माने पवित्र वो थी, पाक वो थी गुनहगार हम है। थे, गुनहगार हम। आबाद वो थी बर्बाद हम थे, आबाद क्या वो थी बात है। बर्बाद हम थे, क्या बात, सातिर वो थी गिरफ्तार हम थे, सातिर वो क्या बात, थी गिरफ्तार हम थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। जी। और एक छोटी सी कविता है, बेशकीमती है जिंदगी। अच्छा। कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत। बेशकीमती है जिंदगी, बेशकीमती है जिंदगी, इसे सोच समझ कर खर्च कीजिए, बिल्कुल बेशकीमती सही। है जिंदगी, इसे सोच समझ कर सोच खर्च समझ कर। कीजिए, जिसको जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त दीजिए, क्या जिसको बात। जितनी जरूरत हो उसको उतना ही वक्त दीजिए, गर हो कोई बेहिसाब लाचार, गर हो हम्म। कोई बेहिसाब लाचार, ना उसका मजाक कीजिए, गर हो जी। कोई बेहिसाब लाचार, ना उसका मजाक कीजिए, हर रोज किसी न किसी चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए, हर बहुत रोज सुंदर। किसी क्या न बात, किसी क्या बात, चेहरे क्या पर बात, बहुत खूब। मुस्कुराहट दीजिए दीजिए,
और जरूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी से भी प्यार कीजिए और ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी से प्यार कीजिए। जितना पी सकते हो नफ़रत के गरल को उतना पी लीजिए। जितना पी क्या बात सकते हो नफ़रत के गरल को उतना पी लीजिए। जितना संभव हो सरलता से उतनी ही सबकी मदद कीजिए। जितना संभव हो सरलता से उतनी सबकी मदद कीजिए। अगर कोई चाहे बेजाफ़ा फ़ायदा लेना अगर कोई चाहे बेजा फ़ायदा लेना साफ़ उसे मना कीजिए, साफ़ उसे मना कीजिए। बहुत बढ़िया। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत और ये 2-4 पंक्तियाँ हैं। नन्हे-नन्हे चलो। पौधों को ज़रा सी धूप जो मिली, नन्हे-नन्हे पौधों को ज़रा सी धूप जो मिली, वो भी धीरे-धीरे आसमान की ओर उचकने लगे। वो भी क्या बात धीरे-धीरे आसमान की ओर उचकने लगे। इशारा अच्छा नन्हे-नन्हे है। पेड़ों को पेड़ पेड़ बनकर पेड़ बनता देखकर नन्हे-नन्हे पौधों को पेड़ बनता देखकर बड़े-बड़े दरख़्त न जाने क्यों गलने लगे, न जाने कई बार छोटे लोग आगे बढ़ते हैं, तो बड़े लोग उनको देख के इशारा थोड़ा-सा बढ़िया अपने को समझ एहसास आ क्या गया। महसूस बात करते हैं, तो उन्हीं के बहुत खूब ऊपर ये बहुत पंक्तियाँ हैं। नन्हे-नन्हे पौधों को पेड़ बनता देखकर अच्छा संकेत है, बड़े-बड़े अच्छा संकेत। दरख़्त न जाने क्यों गलने लगे, बड़े-बड़े दरख़्त न जाने क्यों गलने लगे। गलने लगे। और दोस्तों कातिल इधर भी हैं, कातिल उधर भी हैं। दोस्तों जी। कातिल इधर भी हैं, कातिल उधर भी हैं, जो हमारे समाज में कई नफ़रती हवाएँ आती हैं। तो दोस्तों कातिल इधर भी हैं, इधर कातिल भी हैं। उधर भी हैं, बरसों से कत्ल हो रहा है जिनका, उनकी तो खबर किसी को नहीं है, उनकी तो क्या खबर बात किसी को बिल्कुल, नहीं किसी है। को नहीं है। और एक कविता आखिरी कविता मैं आपके अगर समय इजाज़त दे तो चंद स्वागत पंक्तियाँ। स्वागत। गुज़रता वक़्त है, गुज़रता वक़्त कविता का शीर्षक है। दर्द जिस रोज़ दिल से खामोशी से जुदा हो जाएगा, दर्द जिस रोज़ दिल से खामोशी से जुदा हो जाएगा, उस रोज़ साँसों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। उस रोज़ क्या बात साँसों का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएँगे जब दुःख दर्द के सब सिलसिले, ख़त्म हो जाएँगे जब दुःख दर्द के सब सिलसिले। देख लेना खुदा से तेरा फ़ासला और हो जाएगा। तनुजा मैडम, क्या बात जी, क्या देख बात लेना खुदा से तेरा फ़ासला और फासला हो जाएगा। मत हो उदास होगा जब मिलन महबूब से तेरा। मत हो उदास होगा जब मिलन महबूब से तेरा। लगा हर ज़ख्म दिल का दफ़ने खाक हो जाएगा। लगा हर बिल्कुल। ज़ख्म हर दिल का दफ़ने खाक हो खाक जाएगा। हो जाएगा। और पानी को इस तरह यूँ ही बर्बाद मत किया करो दोस्तों। और पानी को इस तरह यूँ ही बर्बाद मत किया करो दोस्तों, नहीं तो एक रोज़ सब तरफ रेत का दरिया हो जाएगा, सब बढ़िया, तरफ बढ़िया। रेत का दरिया हो जाएगा। एक बेवफ़ा ही सही मैं तेरे लिए, एक बेवफ़ा ही सही मैं तेरे लिए इस जहान में, एक बेवफ़ा ही सही मैं तेरे लिए इस जहान में सनम चलो। एक बेवफ़ा ही सही मैं तेरे लिए इस जहान में सनम चलो। वफ़ाई और बेवफ़ाई का फ़ासला तो अपने घर में हो जाएगा। वफ़ाई और क्या बात। बेवफ़ाई का फ़ासला तो अपने घर में हो जाएगा। मन से मत रहा करो खफ़ा होकर दूर-दूर दोस्तों। मन से मत रहा करो खफ़ा होकर दूर-दूर दोस्तों, वरना वक़्त तो है गुज़रता है और गुज़रता ही चला जाएगा। गुज़रता बिल्कुल, है और बिल्कुल। गुज़रता ही चला जाएगा। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। और बस ये 2-1 क्या पंक्तियाँ और मैं आपको सुना के शानदार, मैं अपनी बात शानदार। को समाप्त स्वागत करूँगा। स्वागत। गर जिंदा हो तो जिंदा दिखते तो नहीं हो, गर ओह! जिंदा हो बढ़िया। तो जिंदा दिखते बढ़िया पंक्ति लिए। नहीं हो। बहुत बाज़ार में जाकर बैठे हो कहीं तुम बिकते तो नहीं हो। बाज़ार क्या में बात है, जाकर क्या बात बैठे हो कहीं क्या बात। तुम बिकते तो नहीं हो। और बात-बात पर तुम ये जो देते हो हवाला मेरी हिफ़ाज़त का, और बात-बात पर तुम ये जो देते हो हवाला मेरी हिफ़ाज़त का, तुम मेरे अपने हो मुझे अब तक लगते तो बिल्कुल भी नहीं। वाह, वाह, तुम मेरे क्या अपने बात हो, है, बिल्कुल क्या बात। भी नहीं। बढ़िया। तो बहुत सुंदर। अच्छा है मेरा समय अनुमति चाहूँगा, तो धन्यवाद मैं धन्यवाद। अपना काव्य पाठ यहाँ बहुत समाप्त करता हूँ क्योंकि बहुत दूसरे सुंदर। साथियों को भी समय मिले। तो आप लोगों का बेहद बहुत खूब शुक्रिया। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब सर सुंदर। बहुत। जी।
वाकई बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया रचनाएं थी, बहुत ही जी सुंदर। जी सादर धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। ये थे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार मन जी। और अभी जो है मन जी के पश्चात मैं चाहता हूं कि मनमोहन जी को भी सुन लिया जाए। अगर जी। मन को अगर सुना है तो मनमोहन को सुनना लाजिमी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल अगर मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं उमेश जी को आमंत्रित करूं, क्योंकि मनमोहन जी चूंकि अध्यक्ष की भूमिका में भी रहे, आखिर में वो बोले तो उचित नहीं, रहेगा। अध्यक्ष स्वागत है जी सर। ये आज डॉक्टर अलका जी हैं अध्यक्ष। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई फिर बात ठीक। नहीं, लेकिन अगर जी जी आप लोगों की इजाजत हो, क्योंकि अभी 3 ही कवि शेष हैं, जिसमें 2 विशेष हैं, एक अवशेष है। ये जो सबसे आप अवशेष तो लोगों से नहीं है। छोटा है। नहीं अवशेष तो नहीं नहीं नहीं, है। ठीक है, आप कर्म जारी रखिए, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए, तो माफी मनमोहन जी को सुनते हैं। तो Right. नीरज जी की 2 पंक्तियों से मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ऐसे क्या बात। सौभाग्यशाली हैं हम आपको पाकर यहाँ पर कि आप आए और आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत। देखिए, अनुराधा प्रकाशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। और अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार जो ये समूह है, इस पर आप सबको उपस्थित देखकर हम हर्षित हैं और हमारा मन बहुत गर्वित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हर रोज मुझे एक अवसर दिया जाता है कि एक पुस्तक पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, लेकिन आज भी मैं वही कहूंगा कि समय का भी प्रतिबंध हमें करना है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। आज 3 हमारे मित्र, मतलब जो 3 हमारे समूह में सामने दिख रहे हैं पटल पर, वो मुंबई से हैं। और जब नए व्यक्तियों से मिलना होता है, नई विभूतियों से मिलना होता है, तो पहला दिन तो एक तरह से परिचय में ही निकल जाता है। तो एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन मैंने देखा है मुंबई में भी एक से एक बड़े दिलदार बैठे हैं। क्योंकि मैं अपनी बिटिया को छोड़ने जब गया था, वो वहाँ पर फिजियोथेरेपी करने के बाद वो कंपनी में ज्वाइन किया था, तो उसको मैं वहाँ छोड़ने गया था। वहाँ मुंबई से एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर और हमारे मित्र कवि, वो इतने 40 किलोमीटर दूर से चल के मुझसे मिलने के लिए आए। जबकि आज इस दौर में आप देखते हैं कि भाई भाई भी 4 गलियां पार नहीं कर रहा, और लेकिन 40 किलोमीटर दूर जब व्यक्ति मिलने आते हैं तो एक बार तो मैं भावुक भी हो गया था। मैंने कहा कौन कहता है कि यहाँ दिलदार नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया नगरी है, क्योंकि यहाँ सिनेमा और ये सब तो है ही, रंग बहुत है। इसके बाद ये रंग जो जीवन का वास्तविक रंग है वो भी यहाँ पर देखा। अब इसके बाद मैं देखा जैसे मीनाक्षी जी ने बहुत सुंदर रचनाएं कही थी, जैसे उन्होंने एसिड अटैक से संबंधित चर्चा की। इस पर मैं आपको कहूं कि अनुराधा प्रकाशन ने एक पुस्तक से नो टू एसिड अटैक पर हमने एक पुस्तक निकाली थी, जिस पुस्तक का लोकार्पण सीरोज कैफे में हुआ था, लव और ऑब्सेशन। क्योंकि हम बहुत मामूली सा फर्क होता है और वहीं पर आकर के जो प्रेम है वो घृणा में बदल जाती है। और उस पुस्तक का लोकार्पण सीरोज कैफे, जो आगरा में उन्हीं लड़कियों को समर्पित है जो एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियां हैं, वही वहां पर काम करती हैं, वहां पर उसका लोकार्पण हुआ। फिर उसके बाद भव्य लोकार्पण दिल्ली में भी हुआ था। और ये आप लोगों की कृपा है कि वो सीरोज कैफे में भी उपलब्ध हैं और वहां पर काफी सराहना हमें मिल रही है। अब इसके बाद मैं तनुजा चौहान जी की तरफ आऊंगा, जिन्हों के बारे में भी आपने बताया था कि वो निरंकारी हैं या निरंकारी मिशन से जुड़ी हुई हैं। मुझे 2 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा हरदेव सिंह जी से बिल्कुल व्यक्तिगत मिलने का। ओह वाह वाह, बिल्कुल व्यक्तिगत।
अच्छा, वो ये भी, अब जैसे भारत की बात हम करते हैं, भारत ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, ये सच है। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं कि आजकल हम हर जगह थोड़ा थोड़ा जुगाड़ से रास्ता बना लेते हैं। उनके बहुत निकट मेरे एक मित्र हैं जो उनके बहुत निकट एडवर्टाइजमेंट का सारा काम वही करते हैं, चाहे उनका देश विदेश सारा निरंकारी मिशन का वो काम करते हैं, मिस्टर सुनील अरोड़ा। तो उनके माध्यम से मैं बिल्कुल 2 बार उनसे मिला हूँ, और एक बार जब निरंकारी मिशन पर, जैसे उनका हर महीने के जो तीसरा शुक्रवार होता है उस दिन, आज इन बातों को 25-30 साल हो गए, लेकिन ये क्रम अभी तक निरंतर चल रहा है। तो वहां मैंने 2-4 पंक्तियां कही थी गुरुजी के लिए। गुरु बड़ा दातार है, गुरु बड़ा दातार है, ध्याओ इसको प्रेम से, करता बेड़ा पार है। 68 तीर्थ गुरु चरण, 68 तीर्थ गुरु चरण, गुरु ले जाए ज्ञान पथ, हे मन पाले गुरु शरण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चरणों से मिलती कृपा, चरणों से मिलती कृपा, एक बार जो आ गया सब दुख हो जाते जुदा, एक बार जो आ गया सब दुख हो जाते जुदा। सुंदर सुंदर जी, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और कहूंगा कि अब हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी, मुख्य व्यक्ति जिनके आगे मुख्य लगा हुआ है, यानी प्रमुखता से, लेकिन वो इतने साधारण तरीके से बैठ करके जो इन्होंने सारी रचनाएं सुनाई, लेकिन वो रचनाएं सारी असाधारण थी, उतनी ही प्रमुख थी। और इनके विषय में मैं बताऊं, आप राजभाषा अधिकारी हैं और आपकी 3 पुस्तकें अनुराधा प्रकाशन से आ चुकी हैं, तीसरी पब्लिकेशन में प्रकाशनाधीन है। जैसे पहली पुस्तक इनकी थी कमलेश्वर एवं उनकी पत्रकारिता, ये इनका शोध प्रबंध जिसको बहुत सराहना मिल रही है। दूसरी इनकी थी कविताओं की बिंब का प्रतिबिंब, वो पुस्तक प्रकाशित हुई। और अभी तीसरी, इसमें अब देखिए 3 पुस्तकों का मैंने नाम लिया है, लेकिन तीनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं। एक तरफ पत्रकारिता है, उसका शोध है, दूसरी तरफ कविताएं हैं, कविताओं में विभिन्न रंग अभी आपने देखे, इसी प्रकार उसमें भी हैं। और तीसरा, अब आप एक नया रंग देखिए देशभक्ति का, जहां पर नमामि स्वतंत्रता सेनानी, ये एक नया रंग है देशभक्ति का, क्योंकि आप उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय पाक्षिक समाचार पत्र जो अनुराधा प्रकाशन से निरंतर 12 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, उसके अतिथि संपादक भी हैं। और पिछले लगभग 20-25 के करीब 23-24 संकलन में आप 23-24 अंकों में आप एक स्वतंत्रता सेनानी की पूरी जीवनी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या बात। और अब मैं और अधिक समय ना लेते हुए आपको केवल थोड़ी चर्चा करूंगा। आज एक पुस्तक ये देखिए, काव्यार्क, जो डॉक्टर रोनू बरुआ जी की पुस्तक है। इस पुस्तक, पहले तो मैं रोनू बरुआ जी के बारे में आपको कहूं कि डॉक्टर रोनू बरुआ रागनी जी को, जो अनुराधा प्रकाशन की सम्मानित सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द सम्मान अभी हाल ही में उन्हें मिला है, 2.5 लाख रुपए की राशि, अंगवस्त्र, सम्मान पत्र आदि। बहुत बढ़िया जी। काव्यार्क काव्य संग्रह में 120 पृष्ठ हैं, जिनमें 102 काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कविता, गीत, गजल, क्षणिकाएं, छंद, हाइकू, सवैया आदि समाहित हैं। वाह वाह वाह, सुंदर। बहुत खूब। समय मुझे उतनी ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा 2, 3, 4 इनकी आपको रचनाएं रखूं, पर सिर्फ एक रचना और एक शायली छंद में आपके सम्मुख रख रहा हूँ। स्वागत। प्यार मेरा, घनाक्षरी विदाय है, धनाक्षरी। मन मेरा नाचे आज, हृदय में बाजे साज, साजन घर आएंगे, प्यार का संदेश है। मन मेरा नाचे आज, हृदय में बाजे साज, साजन घर आएंगे, प्यार का संदेश है। दिल बड़ा तड़पाए, समझो ना समझाए, दिल बड़ा तड़पाए, समझे ना समझाए, प्यार बड़ा ही नादान, इम्तिहान विशेष है। जन्म का नाता बन,
जन्मों का नाता बन पिया को सुनाता मन, जन्मों का नाता बन पिया को सुनाता मन, चले साथ साथ हम, प्यार का आदेश है, प्यार का आदेश है, प्यार क्या बात है, जीवन मरण तेरा मेरा समर्पण, प्यार जीवन मरण तेरा मेरा समर्पण, जीवन के छोर तक प्यार मेरा शेष है, प्यार मेरा शेष है। बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन। प्रकृति पर केंद्रित आपने जैसे माली एक शीर्षक है, माली विदा है साइली चंद, ओधे लगाता माली, ओधे लगाता माली, खिलते सुंदर फूल, पिता बन पालता, पिता बन पालता। और एक करिश्मा, सिर्फ उन्होंने शीर्षक दिया है करिश्मा, लेकिन करिश्मा आप इसके अंदर देखेंगे चंद 5-6 पंक्तियां हैं। मरते को जी जाते देखा है, मरते को जी जाते देखा है, जीते को मरते भी देखा है, मरते को जी जाते देखा है, जीते को मरते भी देखा है, होनी को टलते भी देखा है, टलते को होते भी देखा है, होते भी देखा है। बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जाने वाले को भी देखा है, मारने वाले को भी देखा है, दिन में अंधेरा होते देखा है और रात को दिन में भी देखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जीवन में करिश्मा देखा है, जगत में करिश्मा देखा है, जीवन में करिश्मा देखा है, जगत में करिश्मा देखा है। अब अंतिम 2 पंक्तियों में अगर ये सारे प्रश्न थे तो उत्तर है जी। जीवन में करिश्मा देखा है, जगत में करिश्मा देखा है, बस नहीं कभी जो देखा, बस नहीं कभी जो देखा, करिश्मे वाले को नहीं देखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन सर ने बहुत खूबसूरती से अपने आप को प्रेषित किया, अनुराधा प्रकाशन के विषय में कुछ बातें हमारे समक्ष साझा की तथा अपने भी 2 शब्दों से हम सभी के बीच में अपने आप को रूबरू कराया। मैं बहुत बहुत नमन देती हूँ मनमोहन शरण शर्मा सर को, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। पुनः वंदन है आपको सभी की ओर से। 2 शब्दों के साथ उमेश सर को मंच पर आने के लिए आह्वान देती हूँ कि वे पटल पर आए और अपना काव्य पाठ प्रेषित करें। कि साहित्य लिखने की कोशिश में दिन रात एक किया होगा उमेश सर, कि साहित्य लिखने की कोशिश में दिन रात एक किया होगा, आपके जैसा कोई लिख ना पाया, ना ही लिखता होगा, और समंदर की गहराई से कोई पूछ तो लेता, समंदर की गहराई से कोई पूछ तो लेता, जमी का हौसला क्या ऐसे तूफानों से कम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रण देती हूँ कि आप कल पर आए और अपना पाठ प्रेषित करें। सादर धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद अलका जी। प्रणाम। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और माँ शारदे को नमन करता हूँ। चलिए कुछ 1-2 मुक्तक से आप लोगों के साथ साथ जुड़ता हूँ और उसके पश्चात एक होली पर कुछ, जैसा कि तनुजा जी ने होली पर कुछ चीजें सुनाई थी, तो होली तक आकर उसका समापन करेंगे क्योंकि अभी अभी होली बीती है जी। तो शुरू करता हूँ कुछ मुक्तक से। कृपा जब माँ की हो तो सारे बिगड़े काम बन जाए, कृपा जब माँ की हो तो सारे बिगड़े काम बन जाए, सजे जब काव्य की महफिल सुहानी शाम हो जाए, सजे जब काव्य की महफिल सुहानी शाम हो जाए। क्यों चेहरे पर उदासी को सजा खामोश बैठे हो, क्यों चेहरे पर खामोशी को सजा यूं शांत बैठे हो, बजा दो तालियां अगर तुम हमारा नाम हो जाए, बजा दो तालियां अगर तुम हमारा नाम हो जाए। और अगली मुक्तक है कि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे दस्तक देने आया हूँ, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे दस्तक देने आया हूँ, मैं अपने गीत छंदों का यहाँ सौगात लाया हूँ, मैं अपने गीत छंदों का यहाँ सौगात लाया हूँ, मैं अपने गीत छंदों का
यहाँ सौगात लाया हूँ, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे दस्तक देने आया हूँ। मैं अपने गीत छंदों का यहाँ सौगात लाया हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनना मुझे ये काव्य प्रेमियों, बड़े ही प्यार से सुनना मुझे ये काव्य प्रेमियों। तुम्हारे प्यार की दौलत तुम्ही से लेने आया हूँ, तुम्हारे प्यार की दौलत तुम्ही से लेने आया हूँ। और जितने वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको एक मुक्तक समर्पित करता हूँ कि वरिष्ठों का सदा हम अपने दिल में मान रखते हैं, वरिष्ठों का सदा हम अपने दिल में मान रखते हैं। सभी धर्मों और पंथों का सदा सम्मान करते हैं, सभी धर्मों और पंथों का सदा सम्मान करते हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं हम तुलसी सूर के वंशज, बड़े ही भाग्यशाली हैं निराला पंथ के वंशज। नजर में हम तिरंगा, मन में हिंदुस्तान रखते हैं, नजर में हम तिरंगा, मन में हिंदुस्तान रखते हैं, नजर में हम। और अगली मुक्तक कि मैं एक छोटी कलम हूँ, मैं तो बस कविता सुनाता हूँ, मैं एक छोटी कलम हूँ, मैं तो बस कविता सुनाता हूँ। मिले जो ज्ञान का दरिया तो उसमें डूब जाता हूँ। यहाँ पर मनमोहन जी हैं, अलका जी हैं, मन जी हैं, ऐसे ज्ञान के लोग जब मिलते हैं तो उसमें डूबने का मन करता है। कि मैं एक छोटी कलम हूँ, मैं तो बस कविता सुनाता हूँ, मैं एक छोटी कलम हूँ, मैं तो बस कविता सुनाता हूँ। मिले जो ज्ञान का दरिया तो उसमें डूब जाता हूँ। जहाँ होठों पे गंगा और नजरों में तिरंगा हो, जहाँ होठों पे गंगा और नजरों में तिरंगा हो, वहाँ मैं देश भक्ति के सदा ही गीत गाता हूँ, वहाँ मैं देश भक्ति के सदा ही गीत गाता हूँ, वहाँ मैं देश भक्ति के सदा ही गीत गाता हूँ। बात देशभक्ति की आई है तो उन शहीदों को या उस सैनिक को एक बार हम नमन कर लेते हैं कि जो सरहद पर जाता है और हो सकता है वापस आए कि ना आए उसको ये पता नहीं रहता है, वह क्या सोचकर सरहद पर जाता है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं और देश में काव्य पाठ करते हैं। उनको एक मुक्तक से याद करूंगा, फिर होली पर चलता हूँ। क्या सोचता है एक सैनिक जब सरहद पर जाता है? मनमोहन जी और मन जी जरा ध्यान दीजिएगा कि जब जन्म लूं धरा पर वतन ये मिले, जब जन्म लूं धरा पर वतन ये मिले। भारती माँ की सेवा का मन ये मिले, भारती माँ की सेवा का मन ये मिले। है तमन्ना यही बस मेरे साथियों, है तमन्ना यही बस मेरे साथियों कि तिरंगा ही मुझको कफन में मिले, कि तिरंगा ही मुझको कफन में मिले। धन्यवाद। और बेटियों की बात किया था धन्यवाद धन्यवाद। बेटियों की बात किया था मीनाक्षी जी ने, 4 पंक्तियां बेटियों को समर्पित करता हूँ कि लक्ष्मी बन करके आती हैं बेटियां, लक्ष्मी बन करके आती हैं ये बेटियां। मान कुल का बढ़ाती हैं ये बेटियां, मान कुल का बढ़ाती हैं ये बेटियां। गम की बदली घटा बन के छाती है जब, गम की बदली घटा बन के छाती है जब, खुशी बन करके आती हैं बेटियां, खुशी बन करके आती हैं बेटियां। और अगली मुक्तक तनुजा जी ने मीरा जी का नाम लिया था, हमारे कुल की बहुत बड़ी कवित्री रही हैं। अगली मुक्तक उनको समर्पित करता हूँ कि स्नेह
ती समर्पित समर हो गई। मन जी, स्नेह भक्ति समर्पित समर हो गई। प्रभु दरस चाह में ओ भ्रमर हो गई। प्रिय दरस चाह में ओ भ्रमर हो गई। प्रेम में इतनी शक्ति दिया श्याम ने, प्रेम में इतनी शक्ति दिया श्याम ने, जहर पी करके मीरा अमर हो गई। जहर पी करके मीरा अमर हो गई। और अगली मुक्तक में अपने कुल के एक बड़े व्यक्तित्व का नाम अगर याद आ जाए तो आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि भारती माँ की सुंदर छवि चाहिए। भारती माँ की सुंदर छवि चाहिए। तम हरे जो धरा का रवि चाहिए। तम हरे जो धरा का रवि चाहिए। राष्ट्र भक्ति बहे जिसकी रग में सदा, राष्ट्र भक्ति बहे जिसकी रग में सदा, उसे अटल जी के जय सा कवि चाहिए। उसे अटल जी के जय सा कवि चाहिए। उसे अटल जी के जय सा कवि चाहिए। धन्यवाद। और होली की बात हो रही है तो अगर समय इजाजत देता है अलका जी तो मैं बरसाने लेकर के चलूं सबको। स्वागत है आपका, हाँ, सादर स्वागत। बरसाने, हाँ बरसाने में भगवान श्री कृष्ण हम भी मनमोहन जी चलेंगे हमारे। जी, सर उमेश जी हम एक सभी मिनट चलेंगे आपके साथ। मैडम। हाँ सर बोलिए। बस मैं एक बार, अभी मीरा जी का जिक्र आया। आज हम हाँ, लोगों के बोलिए। जो आज महादेवी वर्मा जो आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो आदरणीय महादेवी वर्मा जी को भी हम क्या बात, सादर नमन करते हैं आज इस पटल प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं अनुराधा प्रकाशन की ओर से। उनको सादर, उनकी स्मृति को, पावन स्मृति को सादर नमन। धन्यवाद सर, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। चलिए मैं बरसाने ले चलता हूं। और वहां का दृश्य ऐसा है अलका जी की राधिका जी रूठ गई हैं कि आज मैं श्याम संग होली नहीं खेलूंगी। मनमोहन जी हमारे बीच में विराजमान है तो मैं इनको साक्षी रखकर जो है उस दृश्य को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं शब्दों के माध्यम से। तो राधिका जी कहती हैं कि रूठ कर राधा बोली सखियों से सुनो सखी, आज मैं श्याम संग होली नहीं खेलूंगी। रूठ कर राधा बोली सखियों से सुनो सखी, आज मैं श्याम संग होली नहीं खेलूंगी। विरह की अग्नि में बहुत जलाता है, शेष बचा जीवन में उसके बिना जी लूंगी। सखी बोली मत बन बावरियो राधा रानी, सखी बोली मत बन बावरियो राधा रानी, श्याम के बिना तू कैसे रह पाएगी। और जिस निर्मोही बिना पशु पक्षी तड़पते हैं, उस कान्हा की जुदाई कैसे सह पाएगी। जिस निर्मोही बिना पशु पक्षी तड़पते हैं, उस कान्हा की जुदाई कैसे सह पाएगी। तो राधिका जी क्या बोलती हैं कि राधा बोली मन को कठोर कर लूंगी मैं, और श्याम संग होली खेल नहीं पाऊंगी। राधा बोली मन को कठोर कर लूंगी मैं, पर श्याम संग होली खेल नहीं पाऊंगी। विरह की अग्नि में जितना जलाया है, उतना ही मैं कान्हा को भी जलाऊंगी। पर कन्हैया जी तो हमारे मनमोहन जिनका नाम है, एक नाम उनका मनमोहन भी है, तो कन्हैया जी हमारे ऐसे हैं कि कैसे मनाते हैं राधा जी को कि राधा बोली मन को कठोर कर लूंगी मैं, पर श्याम संग होली खेल नहीं पाऊंगी। विरह की अग्नि में जितना जलाया है, उतना ही मैं कान्हा को भी जलाऊंगी। कान्हा बोले हंस के वो मान जाओ राधा रानी, सांवरे बिना होली कैसे खेल पाओगी। और तन को तो रंग लोगी माना तुम गुलाल से भी, पर मन कान्हा बिन कैसे रंग पाओगी। तन को तो रंग लोगी माना तुम गुलाल से भी, पर मन कान्हा बिन कैसे रंग पाओगी। पर मन कान्हा बिन कैसे रंग पाओगी। इतना सुनते ही राधिका जी मान जाती हैं। अलका जी, अब राधिका जी तैयार हो गई होली खेलने के लिए। अब कुछ सवैया एक दो प्रस्तुत करके
समापन करूंगा अपने काव्य पाठ का। दृश्य देखिए कि हाथ उठाई भरी पिचकारी, गोपिनी के संग धाये रही है। हाथ उठाई भरी पिचकारी, गोपिनी के संग धाये रही है। और गाल गुलाल लगाई के राधा, सखियन संग सुहाये रही है। गाल गुलाल लगाई के राधा, सखियन संग सुहाये रही है। कि श्याम लगावत है रंगना जब, श्याम लगावत है रंगना जब, मन ही मन मुस्काए रही है। और यह दृश्य देखी राहा बरसाना, सोच लली शर्माए रही है। यह दृश्य देखी राहा बरसाना, देखी लली शर्माए रही है। अगली सवैया देखिए कि भाग गुलाल के जाग उठे जब, कान्हा हाथ उन्हें हैं धारे। भाग गुलाल के जाग उठे जब, कान्हा हाथ उन्हें हैं धारे। और गोप सखा संग कृष्ण कन्हैया, बरसाने हैं आज पधारे। गोप सखा संग कृष्ण कन्हैया, बरसाने हैं आज पधारे। कि देखी मनोहर श्याम छटा, देखी मनोहर श्याम छटा, सब गोपीन के हैं होश उड़ारे। और भानु लली संग श्याम सलोना, निरखत भूल गए रंग सारे। भानु लली संग श्याम सलोना, निरखत भूल गए रंग सारे। और आखिरी सवैया प्रस्तुत करता हूँ, आखिरी बंद कि नाचत गावत वृक्ष लताएं, उत्सव आज मनाए रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि जा सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिये ही कैसे। तो उनके शोक में भी कैसे जो है जड़ चैतन्य जितने भी लोग रहते हैं शोक मनाते हैं, हर्ष भी वैसे मनाते हैं। इस सवैया में देखिए कि नाचत गावत वृक्ष लताएं, उत्सव आज मनाए रही हैं। पुष्प कली संग मस्त फिजाएं, ढोल मृदंग बजाए रही हैं। पुष्प कली संग मस्त फिजाएं, ढोल मृदंग बजाए रही हैं। कि चूमी चरण कोमल कान्हा के, चूमी चरण कोमल कान्हा के, धरती माँ हर्षाए रही हैं। और पशु पक्षी संग गौ माता निज, भाग्य पे सब इठलाए रही हैं। पशु पक्षी संग गौ माता निज, भाग्य पे सब इठलाए रही हैं। भाग्य पे सब इठलाए रही हैं। भाग्य पे सब इठलाए रही हैं। भाग्य पे सब इठलाए रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी सर। चलिए अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी और अंतिम कड़ी को आवाज देना चाहता हूं, जिन्होंने जिनके संयोजन में और मनमोहन शर्मा शरण जी की वजह से जो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं उस आवाज को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिनके एक आवाज पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो 5 बज गए। अध्यक्षा डॉक्टर अलका अरोड़ा जी जो आज की हैं, मैं जान निसार अख्तर जी की 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि उजड़ी उजड़ी सी हर आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। उजड़ी सी हर आस लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे। अलका जी आप तो हैं बहती हुई उस नदिया की तरह, आपको देखें तो हमें कविता सुनने की प्यास लगे। आपको देखें तो हमें कविता सुनने की प्यास लगे। आपको देखें तो हमें कविता सुनने। आज का बात जी, प्रणाम है उमेश सर आपको। मैं वंदन देती हूँ आप सभी की सम्मानित उपस्थिति को तथा आज का मुझे अध्यक्षता का कार्यभार आपने संभाला है। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चंद पंक्तियाँ आप सभी की शान में जरूर निवेदित करूंगी कि देख के जर्रा नवाजी आपकी, देख के जर्रा नवाजी आपकी, जी में आता है यहीं मर जाइए। कि देख के जर्रा नवाजी आपकी, जी में आता है यहीं मर जाइए। और क्या मुनासिब है अदब में क्या नहीं, आज ये भी फैसला कर जाइए। आज ये भी फैसला कर जाइए। प्रणाम देती हूँ
तथा 2 शब्दों से मैं इतने खूबसूरत संचालन करने के लिए उमेश सर के लिए मेरे पास उतने शब्द नहीं कि मैं इनके शब्दों को तोलूँ या इनके भावों को मैं की तुलना कर पाऊँ, पर मैं 2 शब्द आपको समर्पित करती हूँ। आपका संचालन बेहतरीन से बेहतरीन रहा होता है हमेशा, धन्यवाद, धन्यवाद। आज भी ऐसा ही रहा। हमने कई मंच साथ-साथ साझा किए और कई बार हमने संचालन भी साझा किया है। आपके के बिल्कुल, बिल्कुल। शब्दों में प्रवाह ऐसा, आपके संचालन के शब्दों में प्रवाह ऐसा कि काव्य बहता जाए और संचालन करके मुग्ध करें, मन बेकाबू हो जाए। रस छंद दोहे कविता से जादू सा कर देते हो, लेखन ऐसा अद्भुत मानो देवता भी अपने आशीष आप पर क्या बात, बरसाएं, देवता क्या भी बात। अपनी आशीष पुष्प आप पर बढ़िया बरसाएं। बढ़िया। मैं प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को, जिनकी वजह से ये आज का कार्यक्रम संभव हो पाया। आपके साथ-साथ मैं सर्वप्रथम अनुराधा प्रकाशन को 2 शब्दों से निवेदन देती हूँ कि काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है। काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, लेकिन उससे पहले हम सभी को यहाँ पर काव्य पाठ करके ही जाना था। कद 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 इतना ऊंचा है मंच का कि सभी सम्मानित कवि कवित्रियों को बुलाते हैं। इतने छोटे भी हैं आप कि तिनके को गले लगाते हैं। माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में, मगर धीरे धीरे। और अनुराधा प्रकाशन के गौरव की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान है। मैं प्रणाम देती हूँ इतनी क्या बात। खूबसूरत मंच को, तथा उतना ही खूबसूरती से हमारे बीच इतना सुंदर आयोजन करने के लिए मैं मनमोहन सर को 2 शब्द देती हूँ कि सम्मान हमेशा करते हो काव्य का, इसके बल पर ही जग चलता है। और प्रकाशन जन्म लेकर ही तो आपकी गोद में पलता है। वास्तव में अगर आप अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन ना करें तो कवियों का लेखन और उनकी लेखनी बहुत दूर तक ना जा पाए, हमारे साथ ही सब कुछ खत्म हो जाए। ये सब निरंतर और चिरंतन बना रहता है, वो सिर्फ आप ही की वजह से संभव है। मैं तनुजा जी के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कभी भी नहीं रहते, क्योंकि तनुजा इतनी छोटी है लेकिन इनका काव्य अपने आप में इतनी उत्तम और उत्कृष्ट श्रेणी का हुआ करता है कि कई बार हम सभी बड़े जितने भी हम उम्र दराज लोग हैं, हमारे पास भी शब्दों का संचयन कम पड़ जाता है। हमें नहीं समझ में आता कि हम तनुजा को क्या शब्द दें, पर मैं 2 शब्द आपकी शान में जरूर कहूंगी कि बिना लिखे एक पल भी गुजारा नहीं, बिना रचे कोई भाव एक पल भी मिटाया ही नहीं। और कोई डूब भी जाए साहित्य धारा में कभी, आप जैसा दूसरा रचयिता ना होगा कहीं। प्रणाम देती हूँ आपको, आपके लेखन को वंदन देती हूँ। तथा इसी क्रम में मेरे पास हालांकि आज बहुत ही मार्मिक विषय मीनाक्षी जी ने छुआ और हम सभी के हृदय को वो स्पर्श करता हुआ निकला तो नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो कहीं निकल गया, वो कहीं ना कहीं स्थायी रूप से हमारे भीतर हमेशा ही रहता है और सालता रहता है। उन दर्द को, उस पीड़ा को हमेशा जब आप जैसे अच्छे और उत्कृष्ट श्रेणी के लेखक उनको नमन देते हैं या उनको अपने पुष्प देते हैं शब्दों के, तो वो चीजें फिर से मुखर हो जाती हैं भीतर और फिर से पीड़ा दुगनी तिगनी और चौगुनी हो जाती है। कि पसीने की स्याही से लिखे आपने इरादे, पसीने की स्याही से मीनाक्षी जी ने लिखे आपने अपने इरादे, खुशबू से महके आपके मुकद्दर के सब पन्ने। और कभी बेकार नहीं जाती मेहनत कश इंसान की कोशिश, आपके सम्मुख हर मायूसी है सर झुकाती। मैं प्रणाम देती हूँ मीनाक्षी जी को तथा मीनाक्षी जी के इतने सुंदर आपके काव्य पाठ को, काव्य प्रस्तुति को, धन्यवाद। उन भावों को जिनके साथ आप हमारे बीच उपस्थित हुई। मैं चाहूंगी कि आप अनुराधा प्रकाशन से जुड़ी रहें, हमारे उत्कर्ष मेल पर आप अपनी मेल भी डालें, आप अपना काव्य छपवाइए। आप यहाँ पर तनुजा जी, उमेश जी, मन साहब, सभी से अनुरोध है कि उत्कर्ष मेल के साथ जुड़े, अनुराधा प्रकाशन के साथ जुड़े, ताकि आपके अपने शब्दों को और आपकी लेखनी को एक नए आयाम मिले। और लिंक या मेल आईडी जो है वो आप प्रेषित कर दीजिएगा। जी, मैं डाल दूंगी। वैसे आप अभी अनुराधा प्रकाशन पर जब भी जाएंगे आप वहां पर एक बार जाइएगा तो आपको सारी जानकारी वहीं पेज पर भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपके पास हम में से किसी का भी फोन नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जी, अब मुख्य अतिथि के लिए मेरे पास हालांकि शब्दों का इतना भंडार है, पर समेटूं किस तरीके से वो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
क्योंकि हास्य भी रहा उसमें, यथार्थ भी रहा, आधुनिकता भी रही उसमें, सौंदर्य भी था उसी के अंदर आपने अपने सभी भावों को समुचित करके बहुत सुंदर सा आपने हम सभी को भाव विभोर भी किया, हर हर पक्ष आपने छुआ, कोई श्रृंगार का या कोई भी अछूता कोई ऐसा कोना नहीं रहा जहां पर आपने दस्तक ना दी हो। प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को, प्रणाम देती हूँ आपके सुंदर काव्य पाठ को कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढता है। शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढते हो, आप वक्त बेवक्त मेहनत से मुकद्दर लिखते हो। कि शब्द हथेली पर रखकर अपना नसीब ढूंढते हो, आप वक्त बेवक्त मेहनत से मुकद्दर लिखते हो। और सीखा है समंदर से आपने अब तक बहुत कुछ सीखा है समंदर से आपने अब तक बहुत कुछ, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढते हो। प्रणाम देती हूँ आप सभी को। धन्यवाद। हालांकि वक्त बहुत तेजी से भागा जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आ जाना चाहिए, जी, ताकि स्वागत है। जी मैं एक दो मुक्तक आपको श्रृंगार के जोड़ती हूँ और फिर एक रचना अगर वक्त बचता है तो नारी को समर्पित करूंगी। कि इस दिल पे इतनी सी इनायत करना, इस दिल पे इतनी सी इनायत करना तनुजा, कि सुर्ख लबों में अल्फाज दबाए रखना। इस दिल पे इतनी सी इनायत करना कि सुर्ख लबों में अल्फाज दबाए रखना, और खामोश रही आंखों पे सवालात ना करना। कि खामोश रही आंखों पे सवालात ना करना, चंद रोशन दानों को भी घर में खुला रखना। एक और मुक्तक देती हूँ मैं कि मालूम नहीं, मैं तनुजा को भी समर्पित करती हूँ, नारी शक्ति को। कि मालूम नहीं लौटेगा तू रहे गुजर से कभी, कि मालूम नहीं लौटेगा तू रहे गुजर से कभी। खुले आसमानों का सफर जारी रखना, और चांद छुपने लगे जब बदली की ओट में, चांद छुपने लगे जब बदली की ओट में, चूनर जरा कांधे पे कहीं संभाले रखना। कि चूनर जरा बहुत सुंदर। एक मुक्तक मीनाक्षी जी को देती हूँ कि हवा का रुख बदलेगा जमाना जब भी, कि हवा का रुख बदलेगा जमाना जब भी, घर की दीवारों पे इश्क का पहरा रखना। कि हवा का रुख बदलेगा जमाना जब भी, घर की दीवारों पे इश्क का पहरा रखना, और दूर कहीं छिटक जाए कभी आंख से मोती, कि दूर कहीं छिटक जाए कभी आंख से मोती, अंजुरी भर हाथ में दरिया का पानी रखना, अंजुरी भर हाथ में दरिया का पानी रखना। और एक मुक्तक देती हूँ मैं, मन साहब आपके श्री चरणों में देती हूँ कि हम वहीं खड़े हैं जहां से मुड़े थे तुम, हम वहीं खड़े हैं जहां से मुड़े थे तुम, उम्मीदें चिराग मुंडेरों पे जलाए रखना, और दिले आईने में सलामत रहें यादें हरदम, दिले आईने में सलामत रहें यादें हरदम, बंद मुट्ठी में खुशबू जरा हिफाजत से रखना, बंद मुट्ठी में खुशबू जरा हिफाजत से रखना, बंद मुट्ठी में खुशबू जरा हिफाजत से रखना। एक मुक्तक मैं उमेश सर के श्री चरणों में देती हूँ, और मैं चाहूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे जरा वाह भी करें। जी। कि तुम्हें लगता हालात किसी रोज बदल जाएंगे, तुम्हें लगता हालात किसी रोज बदल जाएंगे, तूफानी हवाओं में गिरती दीवारें बचाए रखना, और क्यों मुस्कुराते हो मेरे हाल पे जमाने वालों, क्यों मुस्कुराते हो मेरे हाल पे जमाने वालों, दो चार पत्थर अभी दामन में छुपाए रखना, दो चार पत्थर। क्या बात, बहुत खूब। प्रणाम देती हूँ आप सभी को। एक मुक्तक मनमोहन सर के श्री चरणों में देती हूँ, और चाहूंगी कि माइक अनम्यूट करके जरा वाहवाही कर दें। कि रात भारी है कटेगी था यकीन हमको, रात भारी है कटेगी था यकीन हमको, सूरज को आंखों में सुकून से बसाए रखना, और सितारे जमीन पे ना उतरे हैं ना उतरेंगे कभी, सितारे जमीन पे ना उतरे हैं ना उतरेंगे कभी, दिन के उजालों से दिल बहलाए रखना। कि भोर सहमी सी थी पर गुजर के रही, भोर सहमी सी थी पर गुजर के रही, तपते सूरज को आगोश में पिघलाए रखना, और चांद सोने चला चांदनी की तान कर चादर, चांद सोने चला चांदनी की तान कर चादर,
जिंदा रहने के लिए ये भ्रम भी बनाए रखना, जिंदा क्या रहने बात के है, क्या बात, बहुत खूब अलका जी, बहुत। जिंदा रहने के लिए ये भ्रम भी बनाए रखना। और मैं श्रृंगार से हट के थोड़ा सा नारी शक्ति की ओर चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मतलब मैं तो अपने ऊपर गर्व करती ही हूँ कि मैं नारी हूँ, और मैं ईश्वर से चाहूंगी कि अगर कहीं कोई और पुनर्जन्म होता है या एक और जन्म होता है तो मुझे हर जन्म में स्त्री ही बनाए, कि मैं अपने अस्तित्व की स्वयं निर्माता हूँ। मैं अपने अस्तित्व की स्वयं निर्माता हूँ, अपने जीवन की स्वयं विधाता हूँ। मुझे रुकना नहीं, चलना होगा, खुद के लिए मांगना नहीं, लड़ना होगा, खुद के लिए मांगना नहीं, लड़ना होगा। कि सहमी सहमी कमजोर नहीं हूँ, भीगी भीगी ओस नहीं हूँ, आसमान पर उड़ने वाली चंचल चितवन चकोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, कोमल कच्ची डोर नहीं हूँ, अनदेखी सी उड़ने वाली शबनम सम छोटी बूंदों जैसी खुशबू भीनी हिलोर नहीं हूँ। और कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, कुछ जुमलों से डर जाऊंगी, ऐसी भी कमजोर नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात। उड़ती चिड़िया खुले गगन की, आदि अंत से परे उड़ूं मैं, नीले अंबर से ऊपर के सभी सितारे छूकर गिनूं मैं। और मुट्ठी में बंद है उड़ान हौसलों की, कि मुट्ठी में बंद है उड़ान हौसलों की, स्वप्न का सत्य जहान हासिल है, अनचाही अनसुलझी डगर का अनजाना राज, अनजाना सा मैं ही हूँ। हाँ, अंतर मन की आवाज में कोई और नहीं, स्त्री हूँ मैं, अंतर मन की आवाज कोई और नहीं, स्त्री हूँ मैं। क्या बात, और मैं बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी अंतिम एक छोटी सी रचना आप सभी से साझा कर रही हूँ, कि मैं भारत की सम्मानित नारी, मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ, अमर शहीदों की शहादत पर नतमस्तक होना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। कि मात पिता के प्रेम प्यार का ऋण उतरता नहीं कभी, कि मात पिता के प्रेम प्यार का ऋण उतरता नहीं कभी, उनकी इज्जत करने का प्रण लेना भी जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। एक बंद है कि देश हमें देता है सब कुछ, कि देश हमें देता है सब कुछ, बात अटल ये सत्य की है, मातृभूमि की रक्षा खातिर सर कटवाना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। बहुत खूब, बहुत। कि जिम्मेदारी खून में बहती हर क्षेत्र पर निभाती हूँ, कि जिम्मेदारी खून में बहती हर क्षेत्र पर निभाती हूँ, घर समाज दफ्तर और बाहर इनका निर्वहन जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। और माँ बहन बेटी बनकर, तनुजा, कि माँ बहन बेटी बनकर जो किया सब धर्म था मेरा, कि माँ बहन बेटी बनकर जो किया सब धर्म था मेरा, अब बहू बनकर निभाने अपने फर्ज सब जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। और मैं एक और अंतिम मुक्तक आप सभी को समर्पित करती हूँ, मेरे सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ, कि अधिकारों की बात चले तो पूर्ण सजग हो जाती हूँ, अधिकारों की बात चले तो पूर्ण सजग हो जाती हूँ, कर्तव्य निभाने को भी लेकिन आगे बढ़ना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ, कर्तव्य पालन हेतु खुद की कीमत पहचानती हूँ, कर्तव्य पालन हेतु खुद की कीमत पहचानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। प्रणाम देती हूँ तथा मुझे लगता है कि आज की इस महफिल को समाप्त होने का वक्त आ गया है। कहते हैं कि ईश्वर ने हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, शायद आज की महफिल का वक्त यहीं तक था। मैं अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से अपने चंद शब्द आप सभी के बीच रखती हूँ कि अनुराधा प्रकाशन के द्वारा हम ये संदेश दे पाए लोगों को कि आप भ्रूण हत्या को रोकिए। हालांकि काफी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है और हमें मातृशक्ति यहाँ सुन भी रही है, मैं चाहूंगी कि हर नारी और हर पुरुष इस पर ध्यान दे कि नन्हे नन्हे कदम यूं ही ठिठकते जाएंगे, नन्हे नन्हे कदम यूं ही ठिठकते जाएंगे, दबाकर ख्वाहिशें बताओ हम किधर जाएंगे, कि बीच दरिया में ना रोको कश्ती को तुम, बीच दरिया में ना रोको कश्ती को तुम, लोग सब ना समझ हैं मझधार ही उतर जाएंगे। बात अधर्म की भ्रूण हत्या की है, ये छोटे बच्चे हैं हम, आने से पहले ही सब मर जाएंगे। कि विषय बहुत गंभीर है, उड़ा नहीं उपहास,
विषय बहुत गंभीर है, उड़ा नहीं उपहास, कन्या बचकर रहेगी, है पूरा विश्वास, कन्या बचकर रहेगी, है पूरा विश्वास। बहुत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ तथा अंतिम सोपान के लिए और अंतिम विदाई के लिए मैं मंच पुनः उमेश सर को देती हूँ। जी उमेश अलका सर। जी, जी सर। धन्यवाद अलका जी। जी सर। अलका जी, हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी मैं मनमोहन जी कुछ एक बोलना लाइन चाह रहे हैं? हाँ, एक ही लाइन बोलना चाह रहा था। पिछले 21 तारीख से 21, 22, 23, 24, 25 और आज 26 लगातार अलका जी को हम सुन रहे हैं और विभिन्न रूपों में देख रहे हैं, कभी मुख्य अतिथि, कभी अध्यक्ष, कभी संचालक, इस तरह से। तो अभी भी आपके बोलते बोलते सिर्फ आ, ला और का, अलका, सिर्फ 3 शब्द मेरे पास आ गए। आ से अति और ला जी। से लायक और का से कामयाब। क्या बहुत आभार। हालांकि ये बहुत अतिशयोक्ति है, मैं तो कुछ नहीं, जर्रा हूँ छोटा सा इस दुनिया का, कि चलती रहूंगी पथ पर, चलती बहुत। रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं। बहुत भाई, बहुत एक प्रणाम, बात बहुत मैं भी बहुत दर्ज करना मनमोहन चाहूंगा जी। जी। सर, उमेश सर, बस एक बात दर्ज करना चाहूंगा। बस अभी हाँ ख्याल सर आया बोलिए। मुझे बीच में कि भी हमें सभी 6 जो आधा दर्जन लोग इस पटल पे हैं, सभी के वे एक ये खूबी तो है कि भी सभी कविता लिखते हैं, सभी साहित्य से जुड़े हुए हैं, और एक विशेष बात जो कॉमन है कि भी सभी चश्माधारी हैं। ये ध्यान रखिए। ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा कि मैं इस बात को रख दूं कि भी सभी 6 के 6 नहीं नहीं, लोग चश्मा लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मुझे भी कुछ लगा कि जैसे जी। मनमोहन जी ने अभी अलका अलका शब्द का विश्लेषण किया, तो मुझे तो खाली यही दिखाई देता है कि अ से अलका और अ से अनुराधा, दोनों का संयोग बड़ा अच्छा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल अनुराधा प्रकाशन को जो है पुरजोर ढंग से जो है उसकी जितनी भी तरक्की हो, इसके लिए अलका जी खूबसूरत प्रयास करेंगी, इसी आशाओं के साथ जो है। और इस मंच का जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उत्तरोत्तर मंच जो है आगे बढ़े और अनुराधा प्रकाशन अपनी उपलब्धि को प्राप्त करे। 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। इस रंग बिरंगी दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना, हाँ। इस रंग बिरंगी दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना, तूफानी आंधियों के बीच भी साहित्य का दीपक जलाए रखना, तूफानी आंधियों के बीच भी साहित्य का दीपक जलाए रखना। जिंदगी में चाहे खुशी हो चाहे गम, जिंदगी में चाहे खुशी हो चाहे गम, काव्य की महफिल को यूं ही सजाए रखना, काव्य की महफिल को यूं ही सजाए सर, रखना। एक बार हमारे सभी श्रोताओं को वंदन दे दीजिए और फिर हम विदाई लेते हैं। साथ में जितने भी श्रोताजन हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जिनका आशीर्वाद हमको मिल रहा था, जो हमारे हौसला अफजाई कर रहे थे, उनको पुनः जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी प्रकार से हमारा हौसला अफजाई समय समय पर उपस्थित होकर करते रहें। धन्यवाद। प्रणाम सर, सभी जी, को धन्यवाद सभी का, सभी को बहुत प्रणाम। बहुत नमस्कार। मेरी और तरफ अगली से मुलाकात आप सभी को नमस्ते और मंच मेरी को तरफ बहुत से भी धन्यवाद।